हे यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन, मेरी गिड़गिड़ाने की ओर कान लगा। तू जो सच्चा और धर्मी है, सो मेरी सुन ले। हम इबादत के शुरू में गीत गाएंगे। गीत नंबर है 52, हिंदी गीत की पुस्तक में से। प्रातःकाल आराधना की पुस्तक पृष्ठ संख्या 5 और क्रम संख्या 2 और 3। हे प्रभु, हमारे घुटनों को खोल दीजिए तो हम आपकी स्तुति करेंगे। हे प्रभु, हम प्रातःकाल आपसे ही प्रार्थना करते हैं। आप हमारी पुकार को सुनेंगे। परमेश्वर पिता, हमारे सृष्टिकर्ता की महिमा हो, उसके पुत्र हमारे मुक्तिदाता की महिमा हो, उसकी आत्मा हमें पवित्र करने वाले की महिमा हो। जैसी आपने की अब है और सदा की रहेगी।
हे सर्वसामर्थी प्रभु परमेश्वर, आप पवित्र 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 हैं। स्वर्ग पृथ्वी आपके सबसे प्रपूर्ण है। हम आपकी स्तुति और भी कहेंगे साथ साथ। हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने दीनता से अपने पापों को स्वीकार करें। हे परम पवित्र परमेश्वर, हम मानते हैं कि मन वचन और कर्म से तथा बुराई न करने के कारण आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर दया करें और हमारे पापों को क्षमा करें। आमीन। सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर, हमारे सब पापों को क्षमा करे, उनसे हमें छुटकारा दे, हमें जीवन को सुधारने के लिए अनुग्रह दे और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में भरपूर करे। आमीन। हम विशेष प्रार्थना करेंगे पुनरुत्थान पर्व के छठवें रविवार में विशेष प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान पिता, आपका धन्य पुत्र प्रभु यीशु हमारे समान ही परीक्षा में डाले गए, परंतु वह अंत तक विश्वस्त बने रहे। हे पिता, अपने लोगों को यह वर दीजिए कि वे संसार की, शरीर और शैतान की परीक्षाओं में विजय प्राप्त करें और शुद्ध मन और हृदय से आपका अर्थात एकमात्र परमेश्वर का अनुगमन करें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। जमात मेहरबानी से बैठ जाए। हम पवित्र शास्त्र में से पहला पाठ पढ़ेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय और 1 से लेकर 8 पद तक। उत्पत्ति 3 अध्याय 1 से लेकर 8 पद तक। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे, उन सब में सत धूर्त था। और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। तो जब स्त्री ने देखा कि वह वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मनभावुक और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। सो उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। तब यहोवा परमेश्वर, जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, उसका शब्द उसको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अब हमारे यूथ में वर्शिप लीड करेंगे, वर्शिप सॉन्ग्स में।
विशुद्ध वचन कहता है कि उसके भवन में आनंद की भरपूरी है। आमीन। परमेश्वर ने हमको ये सुबह दिया है, ये नया दिन भी है, हम लोग सुरक्षित हैं उसकी मुट्ठी में, और परमेश्वर ने हर एक जरूरत को पूरा करा है, हमें सेव करा है, और हमें सबसे बड़ा अपना आत्मा दिया है कि वो हमें सिखाता है। हमारे पास बहुत चीजें हैं धन्यवाद देने के लिए। आइए इस समय ये केवल समय आपकी कोई सोच विचार का ना हो, या कोई ऐसा समय ना हो कि अच्छा मुझे घर पे क्या करना था या मुझे काम में कुछ करना था, पर ये समय जो हो ये केवल उसके बारे में कि आप उसकी आराधना करें और आप उसको बता सकें प्रभु कि मैं इधर हूँ और मैं तुझे धन्यवाद कहता हूँ और मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। इसलिए नहीं क्योंकि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, तेरा वचन ये कहता है कि तूने मुझसे प्रेम किया है पहले। आइए प्रियो, ये समय हम उसकी आराधना करें और इस गीतों में आराधना करें।
जो सच्चाई से और आत्मा से आराधना करें। मेरे प्रभु ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो हमारी आवाज है, शायद ये वर्शिप नहीं है, पर परमेश्वर जिस चीज के पीछे है वो हमारी आराधना के पीछे नहीं है। क्योंकि वो बच्चे इसलिए पैदा नहीं करता। कौन बच्चे ऐसा पैदा करता है कि चलो तुम मेरी आराधना करो? वो इसलिए पैदा नहीं करता, पर वो जो पीछे है ना, वो आपके हृदय के पीछे है। इज आफ्टर योर हार्ट एंड ही रन्स आफ्टर दैट। परमेश्वर का वचन कहता है, फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम चाहते हैं हम उसको कुछ दे सकें। पर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड दैट ही गेव। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया कि उसने दिया, उसने सबसे अच्छा चीज दिया। मेरे प्रियो, अगर हम उससे प्रेम करते हैं, टुडे द क्वेश्चन इज व्हाट कैन वी गिव टू हिम टुडे, दिस मॉर्निंग। अगर हम उससे प्रेम करते हैं तो हम उसको क्या दे सकते हैं? हम दे सकते हैं कि उसकी आराधना कर सकें, हम वो हृदय ला सकें जिस हृदय के लिए वो पागल है, जिस हृदय के वो पीछे वो भागता है। आमेन।
प्रभु जी हम सुबह को आपके चरण आते हैं प्रभु, और हम परमेश्वर हम आपको बदले में कुछ नहीं दे सकते, हम आपको कुछ भी नहीं दे सकते परमेश्वर, पर हमको इतना पता है परमेश्वर कि तू हमसे बहुत प्रेम करता है। That I think is that's the only identity I need in this world, that I am a son, मैं एक बेटा हूँ और हम सब आपके बच्चे हैं प्रभु। और परमेश्वर हम बच्चे हैं प्रभु, और परमेश्वर हम आपको पुकारते हैं प्रभु, क्योंकि हमको ये पता है परमेश्वर तू हमारी हर प्रार्थना को सुनता है। राज्य में कोई भी प्रार्थना वेस्ट नहीं, राज्य में कोई भी प्रार्थना बेकार नहीं है, पर तू हर प्रार्थना को सुनता है परमेश्वर। इस सुबह परमेश्वर पवित्र आत्मा में सिखाए कि हम प्रार्थना कैसा करें प्रभु, हमें प्रार्थना करना सिखाए प्रभु, हमें वो हृदय लाना सिखाए प्रभु, वो हृदय बनाना सिखाए प्रभु, कि हम उससे जब प्रार्थना करें परमेश्वर वो सामर्थ उत्पन्न हो प्रभु, वो सामर्थ जो परमेश्वर स्वर्ग से है परमेश्वर, जो स्वर्ग से आती है परमेश्वर, वो सामर्थ परमेश्वर हम चाहते हैं प्रभु। परमेश्वर जब हम बोले तो परमेश्वर हेवन अर्थ में आ सके प्रभु। परमेश्वर तेरा वचन कहता है द पावर ऑफ लाइफ एंड डेथ इज इन द टंग। परमेश्वर वो मेरी जीभ में ऐसी सामर्थ हो प्रभु कि परमेश्वर जब हम प्रार्थना करें परमेश्वर स्वर्ग इधर आ सके, जब हम आराधना करें परमेश्वर स्वर्ग इधर आ सके प्रभु। हमें वो हृदय दे प्रभु, हमें वो आत्मा दे प्रभु, हमें वो आराधना दे परमेश्वर कि हम तुझको देख सकें प्रभु और तुझको पा सकें प्रभु, क्योंकि हमें पता है तू बहुत करीब है परमेश्वर, हमारी हर एक प्रार्थना सुनता है प्रभु, हमारी हर एक प्रार्थना सुनता है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर विश्वास के साथ कि जो भी हम प्रार्थना मांगते हैं वो हम देख चुके हैं कि वो हो चुकी है, हम वो देखते हैं विश्वास के साथ कि वो हो चुकी है परमेश्वर, और हम इस रियलिटी में जीते हैं प्रभु कि परमेश्वर तू हमारे साथ है, तू हमसे प्रेम करता है। सब कुछ तेरे हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर। आज का जो भोजन है वो हमें टच कर सके प्रभु, हमसे बातचीत कर सके परमेश्वर, सब कुछ तेरे हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना की बेटे को नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हम पवित्र शास्त्र से दूसरा पाठ पढ़ेंगे, याकूब की पत्री पहला अध्याय 17 से 18 तक। बाइबल के नए नियम के पाठ के लिए मेरे साथ निकालिए याकूब की पत्री, उसका पहला अध्याय 12 से लेकर 18 आयत तक। जेम्स चैप्टर नंबर 1 वर्सेस फ्रॉम 12 to 18। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी को परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनता है, पाप जब बड़ा हो जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा ना खाओ, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतिषियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में हर एक प्रकार से प्रथम फल हो। ये परमेश्वर का वचन है। जमात से पे खड़ी हो जाए। सुसमाचार का पाठ पढ़ा जाएगा।
इंजील का पाठ पढ़ा जाएगा और इंजील का पाठ लिया गया है मत्ती की इंजील उसका 4वां अध्याय और 1 पद से लेके 11 पद तक। यहां इस प्रकार से लिखा है, तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वो 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। अंत में उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। उसने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में से ले गया और मंदिर के कंगोरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह बात यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। फिर शैतान ने उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर को प्रणाम किया कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा टहल करने लगे। ये प्रभु यीशु का सुसमाचार है। प्रभु यीशु तेरी महिमा हो। जमात मेहरबानी से स्थान ग्रहण करें। आज की जो थीम है विषय है, एक ओर आदम की विफलता और दूसरी ओर प्रभु यीशु की आज्ञा पालने की विजय, जिसमें हमें सहभागी होने के लिए बुलाया गया। हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इसमें आपके कदमों में आते हैं और खास करके प्रार्थना करते मेरे प्रभु कि आप हम सबसे बातचीत करें और पापों के ऊपर में और शैतानी ताकतों के ऊपर में विजय प्राप्त करने की आप हमें हिम्मत और ताकत दें और पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शन करें। जब थोड़े समय हम आपके वचन के ऊपर में मेहनत करते हैं, प्रभु आप हम सबसे बातचीत करें। इस दुआ को मैं पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आप सबको जय मसीह की। मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरा सप्ताह आपका अच्छा बीता होगा। परमेश्वर ने आपकी दुआओं को सुना और इस लायक रखा कि आज हम परमेश्वर के भवन में आ पाए। एक बड़ा चमत्कार है कि हम परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं। ये भी एक बड़ा चमत्कार है। एक नया दिन हमें देखने को मिलता है। ये भी चमत्कार से बड़ा नहीं, आज चमत्कार ये बहुत बड़ा चमत्कार है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि अभी हमने पुराने नियम में पढ़ा था उत्पत्ति की किताब, उसका 3वां अध्याय 1 पद से 8 पद में हमने पढ़ा कि वहां पे शैतान जो है हवा के पास में जाता है, हमारी आदि माता के पास जाता है और वहां पे उसके मन में शक पैदा करता है। ये बड़ी आजमाइश है ना।
शक पैदा करता है। अपनी पत्नी को शक की निगाहों से देखना, अपने पति को शक की निगाहों से देखना, अपने पड़ोसियों को शक की निगाह से देखना, और सारी चीजों की दवाई है, परंतु शक की दवाई जो है कहते हैं लुकमान हकीम के पास भी नहीं है। पुराना हकीम था और कहते हैं कि उसकी दवा किसी के पास नहीं। तो शैतान ये कोशिश करता है, ऐसी कोशिश करता है कि लोगों के मन में, लोगों के हृदय में शक पैदा करे, और उसमें बड़ा कामयाब है। वो कामयाब हो जाता है पड़ोसी के लिए शक पैदा कर देना। अच्छा, उसने मेरे लिए ऐसा कहा, मैं देख लूंगा, और शक पैदा हो जाता है। बाद में आपसी मनमुटाव हो जाता है और हम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। उसी तरह से शैतान ने हवा के दिल में शक पैदा किया। कहा, क्या खुदा ने आपसे कहा है कि क्या क्या खा सकते हैं आप यहाँ? उसने कहा, हम सब खा सकते हैं, खुदा ने सब कुछ हमारे लिए बनाया है, हम सब खा सकते हैं, परंतु एक वृक्ष है और जो बगीचे के बीच में है, इस वृक्ष के फल को खाने के लिए मना किया गया है, शक मना किया। तो शैतान कहता है, अरे ये कौन सी बड़ी बात, ये कौन सी बात है? जिस दिन तुम इस फल को खा लोगे, परमेश्वर को जानता है कि तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। और अक्सर शैतान जो है लोगों को ये दिखाना मांगता है कि हम परमेश्वर हैं। लोगों ने अपने नाम भगवान सिंह रखे हुए हैं, ईश्वर प्रसाद रखा हुआ है ना। अहम ब्रह्म, मैं ब्रह्मा हूं, मैं खुदा हूं। लोग अपने आप को खुदा बना लेते हैं, अपने आप को ईश्वर बना लेते हैं। क्या कोई ईश्वर बन सकता है? कोई अपने बाप का बाप बन सकता है? नहीं बन सकता। और यहाँ पर देखते हैं कि शैतान ने एक शक का बीज जो है हमारी आदि माता हवा ईव के अंदर डाल दिया, और उसे लगा कि बहुत अच्छी बात है, फल भी अच्छा देखने को, और हर खतरनाक चीज जो है बहुत अच्छी होती है, देखने में बड़ा अच्छा लगता है, परंतु बहुत मुश्किलों में डाल सकते हैं। तो वो फल जो है उसने तोड़ा और अपने पति को दिया। पति ने उस समय रजिस्ट नहीं किया। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है कि लोग अक्सर कहते हैं कि पत्नी ने जबरदस्ती खिला दिया। पत्नी ने फल जो है जबरदस्ती खिला दिया, और वो आदम कहता है कि जो तूने मुझे पत्नी दी, जो महिला दी है, उसने मुझे खिलाया, परंतु मना भी तो कर सकता था। अक्सर परिवारों में क्या होता है कि परिवारों में अच्छे विचार वाले भी होते हैं, बुरे विचार वाले भी होते हैं, ठीक है। अगर कोई बुरे विचार वाला है तो हम एक उनका साथ क्यों देते हैं? क्यों उनको बढ़ावा देते हैं बुरे काम करने के लिए? अगर परिवार में किसी के खिलाफत में बातचीत चल रही है, अगर पति कर रहा है, यदि पत्नी कर रही है तो पति मना तो कर सकता है कम से कम, अगर किसी के खिलाफत में बात हो रही है, या पत्नी कर रही है तो पति उसके लिए मना तो कर सकता है कम से कम। रजिस्ट नहीं किया, आदम ने भी कुछ नहीं कहा और तुरंत उसने वो फल खा लिया, और जैसे ही वो फल खाया वो अपने आप में नंगा महसूस करने लगा। ये होता है जैसे हम परमेश्वर का कहना छोड़ देते हैं, कलाम पे नहीं चलते हैं, तो हमारे अंदर की गंदगी और हमारे अंदर की बुराइयां दिखने लगती हैं, और हमें जो है अपने आप में अस्थिरता महसूस होने लगती है, एकदम बेचैनी होने लगती है, पीसलेस हो जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा, अक्सर जो लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, पीसलेस होते रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वास नहीं है।
परिवारों में अक्सर लड़ाई झगड़े होते हैं, तो वहाँ परमेश्वर का वास नहीं है, परमेश्वर की उपस्थिति नहीं होती है, उस दिल में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं होती है, इसलिए लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, इसलिए कलह हो जाते हैं, कलीसियाओं में कलह हो जाते हैं, ठीक है, छोटी छोटी बातों के लिए कलह हो जाते हैं, क्योंकि उनके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। उन्होंने परमेश्वर का हुक्म तोड़ दिया। वो फल जो था खाने को दिया, जो फल था अदम के बगीचे में जिसे मना किया गया था, वही उन्होंने किया। तो ये अक्सर ये होता है, परिवारों में भी यही होता है। तो पुराने नियम में यह है कि शैतान ने हवा को भड़काया, और जैसे उन्होंने शैतान की आवाज़ सुनी और परमेश्वर पे भी शक किया उन्होंने। अच्छा, परमेश्वर जानता था कि हम उसके तुल्य हो जाएंगे, और उसने जो है हमें फल खाने को मना किया। तो अक्सर जो है ये शक जो है हमारे अंदर में पैदा हो जाता है। तो शक करना जो है सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा गुनाह है कि हम अपने पड़ोसी के पे शक करते हैं, या अपनी पत्नी पे शक करते हैं, अपने पति पे शक करते हैं, अपने बच्चों पे शक करते हैं, अपने माँ बाप पे शक करते हैं, उनकी इंटीग्रिटी पे शक करते हैं। ये बहुत बड़ा गुनाह है, और शैतान यही चाहता है कि हम कुछ ना कुछ गुनाह करते रहें, भले हम किसी का कत्ल न करें, खून न करें, भले हम चोरी न करें, कोई बुरा काम न करें, परंतु शक पैदा हो जाता है, लोगों के मनों में शक पैदा हो जाता है, और ये सबसे बड़ा पाप है। फिर हम देखते हैं कि जो आदम था, परमेश्वर जो है आदम के साथ रहना चाहता था, और परमेश्वर चाहता था कि आदम बिल्कुल दोष रहित रहे, और उसके साथ वो संगति परमेश्वर करना चाहता था। परंतु हम यहाँ देखते हैं कि पुराने आदम ने जो है, जो उत्पत्ति में जो हम पाते हैं, उसने खुदा का हुक्म तोड़ा और पूरी मानव जाति पे और पूरी सृष्टि पे कर्ष किया। वो पूरी मानव जाति पे कर्ष किया, श्राप दिया। अक्सर हम क्या करते हैं, अपने कामों के द्वारा जब खुदा का हुक्म तोड़ देते हैं, परमेश्वर का कहना नहीं मानते हैं, कलाम को नहीं मानते हैं, तो हम जो है अपने परिवार पे, अपनी कम्युनिटी पे, अपनी कलीसिया पे जो है श्राप ले आते हैं, कर्ष ले आते हैं। तो कर्ष के जिम्मेदार कौन है? हम लोग, आप लोग, हम सब लोग होते हैं। जो भी परमेश्वर की बातों को नहीं मानता है, जो भी वचन की बातों को नहीं मानता है, वो श्राप ले आता है। यहाँ पे पुराना आदम ने, उसने खुदा का कहना नहीं माना, असफल हो गया, और पूरी सृष्टि पे वो श्राप लिया, कर्ष लिया। सेकंड आदम यीशु जो है, उन्होंने क्या किया? लॉर्ड जीसस क्राइस्ट लिबरेटेड द क्रिएशन एंड रेजरेक्टेड इन द विक्ट्री। उन्होंने क्रिएशन को छुटकारा दे दिया, मानव जाति को छुटकारा दे दिया। एक दूसरा आदम जो था, और उसने जो है पहले आदम ने कष्ट लाया, और दूसरे आदम ने सलीब पे जो है कष्ट, मतलब चकनाचूर कर दिया। शैतान की ताकतों को परमेश्वर ने, यीशु ने जो है चकनाचूर कर दिया। दोनों मानव शरीर में थे, और बोथ वे इंस्ट्रक्टेड बाय गॉड द फादर। दोनों जो है, दोनों को खुदा बाप ने इंस्ट्रक्ट किया था। बोथ हैड फ्री विल टू लीव देयर लाइफ। दोनों जो है, दोनों को की आजाद इच्छा थी कि वो अपना जीवन जी सकते, बट बोथ वे टेम्प्टेड बाय सैटन इन द सेम वे। और दोनों जो थे उसी तरह से, एक तरह से जो है उन्हें आजमाइश में डाल दी गई। बोथ वे गिवन अथॉरिटी टू ओवरकम टेम्पटेशन। दोनों को अधिकार दिया गया था कि वो आजमाइशों के पर में फतह को प्राप्त कर सके। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि आदम
यीशु के बीच में जो कंट्रास्ट है, जो फर्क है, आदम ने जो है खुदा का हुक्म तोड़ा और यीशु जो है यीशु ने जो है खुदा के हुक्म पे चला। तो हम देखते हैं कि यीशु की जो जीवन था वो ओबीडिएंट था और यीशु सिखाना मांगते हैं कि जिस तरह से मैं आज्ञाकारी रहा हूँ उसी तरह से तुम्हें भी आज्ञाकारी रहना है यदि पाप के बंधनों के ऊपर में विजय को प्राप्त करना है। Adam broke the trust of God whereas Jesus gained the trust of God. आदम ने जो है परमेश्वर के भरोसे को तोड़ा और यीशु ने जो है परमेश्वर के भरोसे को तोड़ा। हम कैसे हैं हम लोग? क्या हम परमेश्वर की भरोसा क्या परमेश्वर हम पे भरोसा कर सकता है? हम परमेश्वर पे भरोसा करते हैं, क्या परमेश्वर हम पे भरोसा कर सकता है कि ये अपने ईमान में मजबूत रहेगा चाहे कितनी परेशानियां आ जाएं, चाहे कितने तूफान आ जाएं, क्या ये मुझ पे भरोसा करेगा? क्या हम भरोसा को तोड़ते हैं या भरोसे पे खरा उतरते हैं? तो ये भी बात सीखने की है कि हमें भरोसे पे खरा उतरना चाहिए। हमें अगर कोई हम पे भरोसा करता है हमें उनके भरोसे पे खरा उतरना चाहिए। ठीक है, भरोसा तोड़ना अच्छी बात नहीं है, विश्वास को तोड़ना अच्छी बात नहीं है। तो आदम ने भरोसा तोड़ा और यीशु ने भरोसा को गेन किया और उसने खुदा पे भरोसा किया। Adam sinned and brought curse upon creation. आदम ने तो पाप किया, पूरी दुनिया पे जो है श्राप ले आया, जितनी मानव जाति थी उन पे श्राप ले आया, परंतु यीशु ने पाप को कुचल दिया और जो मनुष्य के ऊपर जो है पाप की सजा थी उस सारी सजा को यीशु ने दूर कर दिया। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि चौथे मत्ती की इंजील उसका चौथा अध्याय में पाते हैं कि जैसे यीशु का बपतिस्मा हुआ आत्मा उन्हें कहाँ ले गई? बयाबान में ले गई, जंगल में ले गई। पवित्र आत्मा, वो आत्मा जो थी जिस आत्मा ने मरकुस सुसमाचार उसका पहला अध्याय में कहा कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं अति प्रसन्न हूँ, और कबूतर की नाई जो है पवित्र आत्मा यीशु के ऊपर उतरी और वही आत्मा जो है यीशु को बयाबान में लगी, जंगल में ले गई। अच्छा, आप सोचेंगे कि जंगल में क्यों नहीं? यीशु जो भी काम करता था, जो भी एपिसोड करता था, उसमें अनुयायियों के लिए, भविष्य में आने वाले अनुयायियों के लिए, चेलों के लिए एक सबक होता था। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यीशु जो है बयाबान में गया और बयाबान में भी परमेश्वर के खरा, यीशु जो है खरा होता है। वहाँ शैतान आता है और कहता है, जब उसे भूख लगती, 40 दिन हो जाते वहाँ पे और भूख लगी थी, तो यीशु कहते हैं, शैतान कहता है कि इन पत्थरों को कह दे कि रोटी बन जा, तो रोटी बन जाएगी। और उस समय में उस पैलेस्टाइन एरिया में, उस एरिया में छोटे छोटे लाइमस्टोन होते थे और वो रोटी के नुमा वो गोल से पत्थर होते थे। तो उन्हें जो है शैतान ने कहा कि तू इन पत्थरों को कह दे कि रोटी बन जा, तो रोटी बन जाएंगी। तो ये आजमाइश जो है यीशु के ऊपर में शैतान लाता है। दिस वाज अ डबल टेम्पटेशन, एक डबल आजमाइश थी ये। It was a temptation to Jesus to use his power for himself. शैतान चाहता था कि अपनी ताकत को, अपनी सामर्थ को अपने लिए इस्तेमाल करें। अक्सर क्या होता है कि जब हम किसी पावर में रहते हैं या कोई हमारे पास कुछ खुदा रहता है, तो अक्सर जो है सारे काम अपने लिए ही करते हैं, दूसरों के लिए कुछ नहीं करते हैं, दूसरों की मदद नहीं करते हैं और हम अपने लिए ही सब कुछ कर लेते हैं। अक्सर पहले क्या होता है, पहले अगर कोई स्कॉलरशिप आ रही है
पहले जो होते थे, अब तो नहीं होता है। तो सबसे पहले चाहे पादरी हो, चाहे जो भी किसी भी कैपेसिटी में हो, अपने बच्चों को दें। अगर फॉरेन टूर के लिए हो रहा है तो अपने लोगों को, अगर कोई भी फैसिलिटी हो रही है अपने लोगों को, तो अपनी ताकत जो है, जो हमें मिली है, उस ताकत को अपने लिए इस्तेमाल करें। तो शैतान यही चाहता था कि यीशु भी वही करे, और जो सामर्थ्य से मिली है वह जो है वो अपने लिए उस सामर्थ्य को इस्तेमाल करें, अपने इस्तेमाल के लिए वो इस्तेमाल करें। एंड दैट इज प्रिसाइजली व्हाट जीसस ऑलवेज डू। परंतु यीशु जो है हमेशा इस बात का इनकार करते हैं। यीशु जो है हमेशा उन्होंने कभी भी अपनी सामर्थ्य का प्रयोग जो है अपने फायदे के लिए नहीं किया, दूसरों के लिए किया। पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन होते थे चर्च के और इंस्टीट्यूशन के जो कॉन्स्टिट्यूशन होते थे, अगर प्रिंसिपल है तो उनकी वाइफ उस इंस्टीट्यूशन में काम नहीं कर सकती। यदि मैनेजर है तो उनका रिलेटिव जो है, क्लोज रिलेटिव जो उस संस्था में काम नहीं कर सकता है, ठीक है, उस जगह पे काम नहीं कर सकता है। परंतु अगर अब आप जो प्रिंसिपल होते हैं तो उनकी वाइफ भी वहीं पे काम करेगी, उनके बच्चे भी वहीं काम करेंगे, सब कुछ वही हो जाएगा। इंस्टीट्यूशन को वायलेट कर लेते हैं। परंतु हम यहाँ पे देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु ने कभी ऐसा नहीं किया। यीशु ने सिखाया कि ऐसा नहीं करना। जो सामर्थ्य आपको मिली है, जो पावर आपको मिली है, वो दूसरों के फायदे के लिए, दूसरों की भलाई के लिए, ना कि सिर्फ मेरे लिए। ये बात जो है प्रभु यीशु मसीह सिखाना मांगते थे। There is always the temptation to use selfishness. हमेशा आजमाइश आती है कि अपने लिए उन सब का इस्तेमाल अपने लिए करें, whatever power God has given us to. परंतु हम यहाँ पे देखते हैं नेचर ऑफ टेम्पटेशन, लस्ट ऑफ फ्लैश जो है, जो हमारी देह है वो पाप। और क्या पाप था? कमांड स्टोन टू बी मेड ब्रेड, कहना कि अरे अगर तुम इन पत्थरों को कह दो तो रोटी बन जाएंगी, वो रोटी बन सकती है। ये 40 दिन 40 रात बेईमान में रहे, भूखे और प्यासे रहे, और शैतान कहता है कि क्या गलत है, तुम पावर में हो, तुम्हारे पास सामर्थ्य है, तुम कर सकते हो, ये सब कुछ तुम्हारे लिए हो सकता है, ये तुम्हारे लिए तो है, कर लो, कोई बात नहीं। इन पत्थरों को कह दे रोटी बन जा तो रोटी बन जाएगी। 40 दिन से भूखे हो और आप रोटी खा सकते हैं, अपनी भूख को मिटा सकते हैं। अब्यूजिंग पावर ऑफ गॉड, जो परमेश्वर ने जो हमें ताकत स्टेटस दी है या पोजीशन दी है, उस पावर को हम अब्यूज करते हैं, गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। हम किसी भी पोस्ट पे होते हैं, किसी भी जगह पे होते हैं, उसको कभी भी उसका गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो यीशु जो है ये इस अध्याय से हमें ये भी सिखाते हैं। नो टेम्पटेशन टेकन यू बाय व्हाट इज कॉमन टू ऑल, मैन और गॉड विद द टेम्पटेशन, आवर एस्केप इज बाय राइटली हैंडलिंग वर्ड ऑफ गॉड। हमारा जो छुटकारा है आजमाइश से, अगर हम परमेश्वर के वचन को सही इंटरप्रेट करते हैं। अक्सर क्या होता है कि हम परमेश्वर के वचन को अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं, जिसमें हमारे लिए फायदा है उसको उस तरह से इंटरप्रेट कर देते हैं। जैसे गवर्नमेंट में भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन को अपने हिसाब से लोग जो है इंटरप्रेट कर देते हैं और लॉयल होते हैं और किसी न किसी तरह से इस तरह से डालते हैं कि वो जो है जो भी काम हो रहा है उनके हिसाब से। परंतु यीशु सिखाना मांग रहे हैं कि हम आजमाइशों से बच सकते हैं यदि हम परमेश्वर के वचन का सही इस्तेमाल करें, सही परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करें, तो ये हम बुराइयों से, आजमाइशों से बच सकते हैं।
और इसीलिए परमेश्वर ने लिखा, कलाम में लिखा हुआ है, डिट्रोनोमी में भी लिखा हुआ है, व्यवस्था विवरण में लिखा है कि मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं परंतु हर एक उस वचन से जीवित रहता है जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। ये प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को इंटरप्रिटेशन दिया, कहा कि जरूरी नहीं कि इंसान रोटी से जीवित रहेगा परंतु हर एक उस वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। मूसा 40 दिन 40 रात जो है परमेश्वर के साथ में रहा। उसने वहाँ भी उसने भी पानी नहीं पिया, खाना नहीं खाया, परंतु रहा। और जब नीचे उतरा तो उसके चेहरे में नूर चमक रहा था, एकदम रोशनी आ रही थी, तो इसके चेहरे को देख नहीं पा रहे थे। इसका मतलब है जब हम खुदा के साथ रहते हैं, उपवास और प्रार्थना में रहते हैं उसके साथ, तो परमेश्वर में ताकत देता है कि हम भूख के ऊपर में, जो हमारी भूख है उसके ऊपर में भी हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन में सिखाता है कि परमेश्वर के का ही वचन है जो हमें इन सारी ताकतों से और इन सारी आजमाइशों से वो हमें बचा लेता है। परंतु परमेश्वर के वचन को लोग गलत तरीके से इंटरप्रेट कर लेते हैं परमेश्वर के वचन को। परंतु यीशु ने जो है वचन से जवाब दिया, और शैतान भी जो है वचन को बहुत अच्छी तरह से जानता है। और शैतान परंतु क्या करता है, वो मिसकोट करता है, वचन को मिसकोट करता है और उसे गलत तरीके से लोगों को बताता है। कल मैं एक को बता रहा था, कोई हमारे यहाँ आए थे, तो उन्हें मैं बता रहा था कि एक संस्था है, पहले वो चिल्ड्रन ऑफ गॉड कहलाते थे, तो जब से गवर्नमेंट ने मना किया, बंद किया उन्हें, तो अब वो हो गए हैं म्यूजिक विद मीनिंग। तो वो होटल में जाके गिटार बजाते हैं, गाना गाते हैं, बढ़िया सा गाना गाते हैं और लोगों को बड़ा खुश करते हैं, लोग बड़े खुश रहते हैं उनसे। तो उनके जो फिलॉसफी है, उनकी जो टीचिंग है कि हम गैर कौमों की लड़कियों से शादी करें या लड़कों से शादी करें या उनके साथ इलीगल संबंध करें, और जो बच्चे पैदा होंगे वो प्यार के होंगे। और लोगों के घर में आते हैं, बड़े दोस्ती करते हैं और बड़ी बड़ी बातें बताएंगे, और लोग सोचेंगे कि तो ये आसमान से फरिश्ता उतर आया। जो बाइबल को मिस इंटरप्रेट करने वाले लोग हैं उन्हें लोग फरिश्ता समझते हैं, उनसे दोस्ती भी बहुत जल्दी हो जाती है और वो लोगों को मिसगाइड कर लेते हैं। इसलिए कभी कभी ऐसे लोगों को जो है हमें अपने घरों में ज़्यादा इंटरटेन नहीं करनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा चाय पिला ली, एक काम से सुना दूसरे काम से निकाल दिया, परंतु लोग जो है मिस इंटरप्रेट करते हैं। कई लोग ये भी प्रचार करते हैं, एक संस्था में नाम लूँगा, कि यीशु नहीं आएंगे, रैप्चर नहीं होगा, और कई ऐसी शिक्षाएं हैं जो हमारे बीच में आते लोग आते हैं और हमें लगता है कि फरिश्ते हैं, हमारे पादरी कुछ नहीं है और हमारी चर्च कुछ नहीं है, हमारे लोग कुछ नहीं है, ये लोग तो बहुत अच्छे हैं। चुपचाप से वो अपनी शिक्षा जो है डाल देते हैं। तो शैतान का काम होता है वचन को मिसकोट करना। आपको पता ही नहीं लगेगा कि बाइबल मिसकोट हो गई है, और किस तरह से उन्होंने आपके दिमाग में डाल दिया, हमारे दिमाग में डाल दिया, ये हमें पता ही नहीं चलेगा। Satan loves to misuse scripture, और शैतान को बहुत अच्छा लगता है यदि वचन को मिसयूज करें, उसे बहुत अच्छा लगता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं ये वचन, ऐसे वचन को लेना लोगों से, इट इज लाइक ए ड्रिंकिंग पॉइजन। जो वचन लोग आपको बताते हैं, घर घर में आते हैं और कहानी किस्से करते हैं और आपको बहुत अच्छा लगता है, इट इज लाइक ए ड्रिंकिंग पॉइजन। जैसे कि एक जहर पी रहे हो, वही जहर पिला देता है शैतान, जो है चुपचाप से जहर पिला देता है और मालूम नहीं है कि वो कौन है, क्या है। फिर हम यहाँ पे देखते हैं द लस्ट ऑफ आइज एंड प्राइड ऑफ लाइफ। शैतान हमेशा आजमाइश लाता है आंखों की अभिलाषा, फलानी चीज बहुत अच्छी है, ये मेरे लिए होनी चाहिए,
फलानी चीज़ बहुत अच्छी है, मेरे लिए होनी चाहिए। ब्यूटी को एडमायर करना नो प्रॉब्लम, परंतु वो ये कोशिश करना है कि मेरे लिए हो जाए, ये अच्छी बात नहीं। तो शैतान चाहता है कि हम ये एडवाइस में लाता है शैतान कि उन चीज़ों को हम जबरदस्ती बाय को अपने लिए है। और घमंड करना कि मैं बहुत बड़ा इंसान हूँ, मुझे सब कुछ आता है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, ये घमंड करना, ये भी शैतान की ओर से एक आजमाइश है, टेम्पटेशन है। तो इसलिए जो है कलाम में लिखा है कि क्या होगा, उससे क्या फायदा कि हम दुनिया की सब चीजें हमें मिल जाए और अपनी आत्मा को खो दें। इससे बड़ी खतरनाक बात नहीं है। परंतु सब कुछ हमसे चला जाए और हमारे साथ परमेश्वर रहे, तो कोई ये इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, जब शैतान ने यीशु को कहा कि तू मेरे पैरों पे गिर जा, तो ये दुनिया की सारी शान और शौकत जो कुछ तू देखता है वो सब कुछ तुम्हारे लिए होता है। अक्सर ये होता है, लोग जो है पावर को पाने के लिए गिर जाते हैं और ऐसे गिरते हैं कि कभी उठ नहीं पाते। पावर को पाने के लिए किसी भी हद तक पहुंच जाते हैं। तो शैतान यही चाहता है कि हम पावर को पाने के लिए हम जो भी हमसे बन पड़े हम कर लें, और ताकि शैतान जो है उन्हें अपने ऑर्बिट में, अपने कब्जे में उन्हें लिया है। तो यीशु कहते हैं कि नहीं, मैं तो तेरे पैरों पे नहीं गिरूंगा, ठीक है। और लिखा है तो अपने परमेश्वर को छोड़ और किसी को प्रणाम मत करना। अपने परमेश्वर को छोड़ और किसी के पैरों पे नहीं गिरना। अक्सर पावर को पाने के लिए किसी के भी पैरों पे गिर सकते हैं। एक साहब थे, मैं नाम नहीं लूंगा, वो क्या करते थे, अगर कोई पॉलिटिशियन आता था पीछे से कैमरा वाला रखता था, और जैसे कोई पॉलिटिशियन आया, कोई लीडर आया, सीधा जाकर उनके पैरों पे गिर पड़ता था और वहां से फोटो खींच जाती है। बाद में लीडर भी बने हो और उनकी हालात अच्छे नहीं थे। क्रिश्चियन प्रॉपर्टीज को उसने जो है उसका गलत इस्तेमाल किया, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया, उसका अंत जो है अच्छा नहीं। तो पावर को पाने के लिए क्या मिला? ज्यादा जीवन भी नहीं जी पाया, जल्दी चले गए, बहुत बुरी मौत मरे। वो इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने दूसरों के पैरों पे गिरे, परमेश्वर के कदमों पे नहीं गिरे। तो और विश्वासी बनते थे, वो अपने आप को बहुत बड़े विश्वासी थे, नया जन्म पाए हुए थे, कहते थे कि मैं नया जन्म पाया हूँ, बॉर्न अगेन हूँ। और ये पावर को पाने के लिए वो कहाँ से कहाँ गिरे, कहाँ से कहाँ गिरे। मैं नाम नहीं लूंगा, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि कहाँ से कहाँ गिरे। और तब जो है इसका रिजल्ट क्या हुआ, जब यीशु ने, वो शैतान बाइबल को मिसकोट कर रहा था, मिसइंटरप्रेट कर रहा था, और यीशु ने तुरंत कलाम से उसे जवाब दिया। और उसका रिजल्ट क्या हुआ कि यीशु ने शैतान से कहा, लीव शैतान फ्रॉम हियर, उसको हुक्म दिया और शैतान चला जाता। जब हम डांटते हैं शैतान को वचन से, तो शैतान चला जाता है। He won't victory over enemy in own life, first then able to give to others। और यहाँ पे जो है उसने विजय को प्राप्त किया, शैतान के ऊपर में विजय को प्राप्त किया, ताकि दूसरों को भी विजय दे सके। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि शैतान के ऊपर में विजय को प्राप्त करने की एक ही की है कि हम वचन को माने और वचन पे अमल करें, और शैतान के ऊपर में विजय को प्राप्त कर सकते हैं, आजमाइशों के ऊपर में विजय को प्राप्त कर सकते हैं। परंतु यदि हम वचन को मानते हैं, वचन पे चलते हैं और वचन को मिसकोट नहीं करते हैं, ठीक है, शैतान हमेशा वचन को मिसकोट करता है और सारी आजमाइशों के ऊपर में विजय मिल सकती है।
जैसे भी अभी हमने पढ़ा था याकूब की पत्री, उसका पहला अध्याय उसके 12 पद में लिखा है कि धन्य है मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। वही मनुष्य स्थिर रह सकता है जो वचन पे चलता है, क्योंकि वह खला निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को की है। जब किसी की परीक्षा हो तो वो ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा की जा सकती है और ना वो किसी की परीक्षा आप करता है। परमेश्वर कभी किसी की परीक्षा नहीं करता है, आदमी खुद परीक्षा में करता है और फिर कहते हैं कि खुदा ने मेरे लिए क्या किया। ये सब खुदा की वजह से हुआ है। मैं खुदा के पीछे चल रहा था और मेरे साथ ऐसा हो गया, मैं खुदा के पीछे चल रहा था, मैं दुआ करता था और मेरे साथ ऐसा हो गया। तो ऐसा परमेश्वर किसी को परीक्षा में नहीं डालता है, परंतु परीक्षा में हम खुद पढ़ते हैं। अगर परीक्षा से बचना चाहते हैं तो परमेश्वर पे भरोसा करें, यीशु पे भरोसा करें, यीशु पे विश्वास रखें और यीशु जो है परीक्षाओं से हमें दूर कर सकता है। प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि पहला आदम पाप लाया, दुनिया का श्राप लाया, परंतु आप वो आदम हैं जिसने हमें नया जीवन दिया और पाप के ऊपर में विजय को प्राप्त किया, आजमाइशों के ऊपर में विजय को प्राप्त किया। मेरे प्रभु, मेरी प्रार्थना है कि रोजों में हम बेहतर जीवन जी सकें और आगे चल के भी हम पवित्रता की ओर बढ़ सकें। हम सब की भूल चूकों को प्रभु माफ करें और अपने लहू में छुपा दें। इस दुआ को सुनना कबूल करें, आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से। हम सब प्रेरित का विश्वास वचन बोलेंगे। पृष्ठ संख्या 8, क्रम संख्या 12, प्रातःकालीन पुस्तक सब लोग खड़े हो जाए। प्रेरित का विश्वास वचन। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ, उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह का करता हूँ। वो पवित्र आत्मा के साथ से जन्मे आया, हमारे मरीज से जन्मे, उन्होंने पहले से पिलातुस की शर्त में होगा, वो क्रूस पर चढ़ाए गए, मारे और पकड़े गए और मृतकों के लोगों में उतरे, तीसरे दिन जी उठे, स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता के न्याय को विराजमान हुए। वो जीवित और मृत्यु का न्याय करने को तैयार है। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र और कलीसिया पर, संत की संगति और इच्छा एक ही पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। सर्विस होगी शाम को 5 बजे। नेक्स्ट संडे हमारी मैट्रिक सर्विस होगी सुबह 10 बजे। फाइनल इलेक्टोरल रोल जो है नोटिस बोर्ड पे लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। और वैकेंसी जो हमारी हैं उसमें इलेक्शन की 4 वैकेंसीज हैं और यूथ जो है 18 से 30 साल के बीच में होना चाहिए। और फिर एक लेडी के लिए रिजर्व है और 2 जनरल सीटें हैं और लोग नॉमिनेशन फॉर्म ले गए हैं। और लास्ट डेट जो है नॉमिनेशन फॉर्म को रिटर्न करने की है वो
13 तारीख शाम के 5 बजे तक जो है आप अपने नॉमिनेशन फॉर्म दे सकते हैं। 14 तारीख को स्क्रूटनी होगी और विड्रॉ भी 5 बजे तक होगा। 14 तारीख को इलेक्शन जो है चर्च के वो 21 मार्च को इलेक्शन होंगे चर्च सर्विस के बाद। प्रार्थना करें उन लोगों के लिए जो हमारी कलीसिया में बीमार हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे और उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करेंगे जिनके हफ्ते के दौरान बर्थडे या वेडिंग एनिवर्सरी है। किसी के बर्थडे या वेडिंग एनिवर्सरी है हफ्ते के दौरान? वेडिंग एनिवर्सरी है, आगे आ जाइए। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देना चाहते हैं आज के इस विशेष दिन के लिए, खास करके के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जबकि हफ्ते के दौरान इनकी वेडिंग एनिवर्सरी है, तो मेरी प्रार्थना है कि आप उन्हें लंबी उम्र दें, अच्छी सेहत दें, इनको इनके पूरे परिवार को प्रभु आप आशीषित करें। इस परिवार को प्रभु हम आपके हाथों में रखते हैं और प्रभु हम इस परिवार को भी प्रभु आपके हाथों में रखते हैं जो यहाँ पे इनके भी साथ इन्हें प्रभु बड़ी बरकत दे। जबकि हफ्ते के दौरान इनकी भी वेडिंग एनिवर्सरी है, प्रभु आप इन्हें लंबी उम्र दें, अच्छी सेहत दें और इनको इनके पूरे परिवार को प्रभु आप आशीषित करें। इस दुआ को सुनना कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इसमें आपके कदम में आते हैं। खास करके प्रभु हम धन्यवाद देना चाहते हैं आज की बातों के लिए कि आप हमारे बीच में यहाँ उपस्थित हैं। प्रभु जो भी हम आज प्रार्थना करेंगे, हमारा विश्वास है कि आप हमारी प्रार्थना को सुनेंगे और प्रार्थना का जवाब भी देंगे। हम प्रार्थना करते हैं मिस्टर जेम्स बरकत मसीह के लिए, प्रार्थना करते हैं मिस्टर चौहान, विशाल चौहान जिन्हें ब्लड कैंसर है। प्रभु आप उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, उन्हें चंगाई दें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं मिसिस नलनी सरकार के लिए, मिस्टर मिसिस गुरिन के लिए, मिसिस रीमा कैलेंडर बरेली और के लिए हम प्रार्थना करते हैं। डॉक्टर हीरालाल के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सीनियर मिस्टर डे के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं। मिस्टर नोएल बागे के लिए तो हमारी प्रार्थना है कि आप उन्हें चंगाई दें और ये लोग प्रभु आप अपने करीब पाएं और इन्हें आशीषित करें। जितने हमारे कलीसिया के बुजुर्गवार हैं उन सबके साथ हो और होने दें कि वो भी आपको हर घड़ी समय प्रभु आपको अपने करीब पाएं। हम कोशिश के लिए प्रार्थना करते हैं जो बॉर्डर एरियाज में काम करते हैं, मेरे प्रभु आप उन्हें भी सुरक्षा प्रदान करें। मेरे प्रभु जी, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं अपने देश के लिए, प्यारे प्रभु जी हमारे मुल्क पे प्रभु आपकी आशीष हो और ये मुल्क जो है आपके लिए जीता जाए। और प्रभु प्रार्थना करते जो भी इकोनॉमी अनस्टेबल हो रखी है, प्यारे प्रभु देखिए स्टेबल हो सके और तमाम प्रकार की परेशानियां हैं हमारे मुल्क से दूर हो जाए। मेरे प्रभु हमारे राजनेताओं के साथ हो और उन्हें बुद्धि देना मेरे प्रभु, ताकि हमारे देश को सही रास्ते पे ले जाए और सबके साथ इक्वालिटी का बर्ताव हो सके। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं अपने डायसिस के लिए, राइट रिवरेंड डॉक्टर प्रेम सागर के लिए प्रार्थना करते हैं, बिशप साहब के लिए, उनके साथ उन्हें प्रभु बड़ी बरकत दे। अपनी मेहमान अपनी सेवा के प्रभु आप उन्हें इस्तेमाल करें, हमारे मॉडरेटर साहब के साथ हो और जितने भी मसीह सेवक हैं और विभिन्न स्थानों पे और विभिन्न संस्थाओं में काम करते हैं, उन सब पे प्रभु आपकी आशीष हो। तो हम अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, एक कलीसिया दिन दूसरी रातों में प्रभु आपकी तरक्की करते जाए और आगे बढ़ते जाए। और यदि कोई यहाँ पे बीमार है आप उन्हें चंगाई दें, यदि कोई ज़रूरत में है उनकी ज़रूरत को पूरा करें, यदि कोई अनएम्प्लॉयड है प्रभु आप उन्हें एम्प्लॉयमेंट दें। इस दुआ को सुनना कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
गीत गाएंगे 236 नंबर रोम गीत की पुस्तक में से। हम पहली, दूसरी और आखिरी आयत गाएंगे। पहली, दूसरी और आखिरी आयत। प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देना चाहते हैं आपकी उपस्थिति यहाँ पे है। आपने हमारी दुआओं को सुना, दुआओं का जवाब भी दे दिया है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं पिता, आपके बच्चों ने अपनी कमी घटी में से दान दिया, इस पर आपकी बरकत हो। और जिन्होंने देव ने बहुत आयत से देना ताकि उनके खजाने हमेशा भरे पूरे रहे, हमेशा तेरी खिदमत के लिए उनके हाथ आगे रहे। जिस तरह से प्रभाव अपने भवन में हमें लाए, जब हम अपने मकानों को जाते हैं, अपने घरों को जाते हैं, हम सही सलामत अपने घरों तक पहुँच सकें और आपके नाम की हम शिकायत कर सकें। इस दुआ को सुना कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की प्रार्थना साथ मिलकर कहेंगे। आए हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी हमारे रोज को क्या जिस प्रश्न को हम माफ करते हैं, हमारे कसूरों को माफ कर, हमें नुमाइश पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और आत्मा की सहभागिता विश्वास के साथ, खास करके हमारे इस कलीसिया के स्वागत के लोग यहाँ पर सबके साथ आज तक में ईश्वर
सलामती के साथ जाओ, खुदावंद से मोहब्बत रखो और उसकी खिदमत करो। खुदावंद यीशु मसीह की वसीले से आमीन।